और मैं अनिल, जो ग्राम पंचायत टिक्कर से प्रधान पद के लिए प्रत्याशी था, जो आज लोगों में आक्रोश फैला हुआ है, ये बड़ा दुख का कारण है। यहाँ की जनता मांग कर रही है कि जो हमारी वोटिंग हुई है उसमें हमारी 28 वोटें खराब हुई है। जो इलेक्शन का टाइम था सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक था, जिसमें 3 बजे के बाद हमारे एजेंट को रूम से बाहर कर दिया गया और दरवाजे बंद किए गए, और जो शाम 6 बजे तक उसी में रहे दरवाजे बंद कर हमारे एजेंट को ग्राउंड से बाहर किया गया। उसमें हमारी जो 28 वोटें खराब हुई है उसकी जनता मांग कर रही है, और क्यों हुई, क्या कारण रहा उसका, हम डीसी साहब से और एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसका अन्याय दे, और यहाँ की जनता भी इसका अन्याय मांग रही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो ये 28 वोटें ये इनकी खराब हुई है, इसके लिए न्याय की इन्होंने गुहार लगाई है, आवाज़ उठाई है, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 28 वोटें किस तरह से रद्द की गई है। और हमारे साथ यहाँ पर और भी जनता के सीनियर सिटीजन हमारे साथ है। तो सर, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? मैं सबसे पहले यहाँ की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर अनिल कश्यप को, जो हमारे ग्रुप से लड़ रहा था, बहुत भारी समर्थन लोगों ने दिया। लगभग 327-28 वोट जो है अनिल को दी गई है। और यहाँ पर मुद्दा इलेक्शन का नहीं है, विनर उसको कर दिया गया 5 वोट से संदीप को। उसमें भी हमारा कोई दुख नहीं है, हार जीत चली रहती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है, हमारी 28 वोट जो है अनिल की रिजेक्ट हुई। वो 28 वोट एक ही ग्रुप की हुई है, दूसरे ग्रुप की उसमें एक भी वोट नहीं है। कल हम एसडीएम साहब ठियोग से भी मिले थे। एसडीएम साहब ने हमारी बात बड़े गौर से सुनी है। 80-90 लोगों का यहाँ से एक बहुत बड़ा डेपुटेशन मिला था उनसे, और डीसी साहब शिमला को भी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई 31 तारीख के बाद जो आपके साथ न्याय जरूर कराया जाएगा। हमारा मकसद इलेक्शन पिटीशन में जाना या इलेक्शन का केस करना नहीं है। केवल मात्र हमारा मकसद है यहाँ की जनता का कि भाई जो 28 वोट है, जो 28 वोट को जो है वो दोबारा से चेक किया जाए कि उसमें कारण क्या है कि उसको जो है कैंसिल किया गया है। सबसे बड़ी मांग यहाँ की जनता की यही है कि भाई उसको न्याय मिले, और हार जीत जो भी है वो लोगों के हाथ में होती है। लोगों ने तो अपना मत डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के लोगों के ऊपर भी उंगलियाँ उठ रही है कि यार टिक्कर पंचायत में लोग अनपढ़ है क्या, इलिटरेट है सारे, जिनको वोट डालना नहीं आता। आज से पहले भी यहाँ पर वोटिंग हुई है, वोटिंग होती रहती है, 1-2 साल में एक बार इलेक्शन होता है। उस वक्त तो ऐसा नहीं होता। हमने भी 2 इलेक्शन लड़े, हमारे तो 2-2 वोट कैंसिल हुए। इस बार 28 वोट का आंकड़ा कैसे चला गया? या तो लोगों ने बेईमानी की है, तो लोगों ने बेईमानी की है तो फिर अनिल के साथ अनिल को जब वोट डाला तो तब तो बेईमानी नहीं है। जिस तरह मतलब आपका मानना ये है जो ये 28 वोट रिजेक्ट हुई है, इसमें आपको शक है? हाँ, डाउट पे पूरा ये शक है कि 3 घंटे जब जो बॉक्स होते हैं अंदर उसके साथ छेड़छाड़ हुई होगी। क्या मतलब बनता है 3 घंटे एक पोलिंग बूथ पे रुकने का पार्टी का? जिस टाइम पार्टी 3 बजे थे, 3:30 साढ़े 3 लास्ट टाइम होता है पोलिंग का वहाँ से डिस्पैच होने का, और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है पंचायत घर है जहाँ हमारी काउंटिंग होती है। उनको तो वहाँ टाइम से पहुँचना चाहिए था। जो जिला परिषद के बॉक्स थे वो तो उन्होंने 15 मिनट में भेज दिए, जो पंचायत के बॉक्स थे उसके लिए 3 घंटे लगा दिए। इसलिए हम जो है, मेरे को लगता है कि ARO साहब काफ़ी नए हैं, उनको अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि देर सवेर जब भी होगा हम न्याय की लड़ाई जो हम लड़ेंगे। यहाँ की जनता, चाहे वो हम डोनेशन इकट्ठा करके लड़ेंगे, चाहे हम जो मर्जी करेंगे, हम इसकी लड़ाई पक्का लड़ेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसको न्याय दिला के रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इनका मानना है कि जो 28 वोटें हैं उसमें ये सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों रिजेक्ट की गई है। तो यहाँ पर महिला मंडल और हमारे पूर्व प्रधान भी जो हाँ पंचायत में पहले पूर्व प्रधान रह चुके हमारे बीच है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। देखिए जी, सभी लोगों ने बता दिया है कि भाई हमारा जो वोट ये रद्द हुआ है, इसका हमें न्याय चाहिए। बाकी तो मेरे से पहले सब बोल चुके हैं। बाकी सब का जो कहना है इस चीज़ पे हम भी आपके साथ हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और पूछना चाहेंगे हम यहाँ पर और भी कैंडिडेट्स जनता इकट्ठी हुई है, तो पूछना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है जो ये वोट? हमारा मानना ये है ना कि भाई अब देखो, हमारे ही 28 वोट क्यों रद्द की गई कि इतना अनपढ़ लोग तो नहीं है।
हमारी पंचायत में। हम तो विश्वास रखते हैं अपने आप को भी और हमारी जनता भी हमारे को भरोसा है। रोज पोलिंग होती है। रोज पहली बार पोलिंग हुई है हमारी टीकर पंचायत में। कि ऐसा भी नहीं है कि किसी ने आज तक नहीं वोट डाली। बस ये हमारी लड़ाई है कि हमारे को न्याय चाहिए। एसडीएम साहब ठेक से और डीसी साहब शिमला से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भाई को कहीं ना कहीं इनको न्याय दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है ना, आम आदमी इस चीज़ को लड़ सकता। तो ये हम लोग जो है दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और ये चीज़ इनको भी बेचारे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके, और हम लोगों ने भी किस तरह से इनको आगे सपोर्ट किया और आज डेट में इस तरह का अन्याय हुआ हमारे साथ। हमें सब बहुत गलत हुआ है। हम तो ये बोले नहीं तो हमारे बुजुर्ग साहब से पूछा जाए कि इन्होंने खुद अपने आप से वोट दिए। 80 साल के बुजुर्ग है हमारे पास। जी क्या कहना है जी आपका? जब 80 साल के बुजुर्ग इस तरह से 90 साल उम्र इनकी बताई जा रही है, तो आपका क्या कहना है जी? ना वोट पहुंच देगा हाँ ऊपर उठ जाओ यार, थोड़ी देर ये बोलो कि मैंने लड़के से लाया वोट भाई डाला। वोट लड़के से लाई हाँ, हाँ, हाँ। आंखों में कमजोरी है, ऐसे ऐसे आंख से पता नहीं लगता, पर आदमी है। ठीक है। हमने अपनी वोट जो है लड़के से लाई होशियार से हैं। ठीक है। आज तो ये भाई कि गरीब आदमी को इसको हमने खड़ा किया था, आज ये न्याय तो हो गया हाँ जी हमारे लिए भी, गांव के लिए भी हाँ जी। शर्म की बात है। धड़ी कमा के पैसा आता इधर इधर से इकट्ठा किया था, फिर इकट्ठा लोगों को किया, फिर इसमें खर्चे तो होते ही है। आज जी, इसका जी। कोई हिसाब किताब होना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद साफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इन 28 वोटों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ की जनता, समस्त जनता जिन्होंने 330 वोट जो अनिल कश्यप को दिया है, हम सब एकत्रित हैं और हम इस लड़ाई को हमारे को चाहे दिल्ली दरबार तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें न्याय ज़रूर दिलाएंगे। हमारा ऐसा मानना है न्याय मिलना चाहिए। वो जीते एक वोट से, लेकिन जीते सही तरीके से, लेकिन गलत तरीके से जो है आज लोग कोई भी मानने को तैयार नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है आप जो ये 28 वोट रिजेक्ट हुई है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सेटिस्फाई, कोई भी नहीं है यहाँ की जनता। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और हमारे साथ और यहाँ पे आए यहाँ के जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं महिला मंडल के वरिष्ठ जी, आपका क्या कहना है जी? में प्रधान रही इस पंचायत की, तो लोगों का क्या मतलब जो ये मुद्दा अभी यहाँ पर उठाया गया है, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि जो लोगों ने मतदान किया है, कहते हैं कि भाई हम उतने अनपढ़ तो कोई नहीं है, आज से पीछे में हमने वोटिंग की है, जी तो यही मकसद है जो बोल दिया सब लोगों ने। मतलब आप भी इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है? सेटिस्फाई नहीं है कि भाई हमने जो मतदान दिया है, हमारा मतदान जो है जो खराब हुआ है, इसमें जो है सेटिस्फाई नहीं है सब लोग। अब जी। 4 टाइम पे तो नहीं लगानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ के अनपढ़ यहाँ पूर्व प्रधान जो महिला मंडल के प्रधान है, उनका कहना है कि भाई हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर नागरिक और भी हमारे साथ जुड़े हैं जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे में? हमारा ये कहना है जी, जो यहाँ पे ये 28 वोट हमारे रद्द किए गए हैं, हम इससे मतलब न्याय मांगना चाहते हैं कि क्यों ये रद्द किए हुए, किस लिए रद्द किए हैं। ये जो हमारे ही वोट थे, इसके अनिल कुमार के खाते में पड़े थे, वो ही रद्द हुए और बाकी जो है वो रद्द नहीं हुए दूसरी पार्टी के। अच्छा, इसका हम न्याय मांगना चाहते हैं। मतलब आप भी सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ से कि 28 वोट के लिए आपको, मतलब आपको डाउट है उस चीज़ का कि 28 वोट में कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है जिसमें। जी, इसकी आप छानबीन करवाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। रिकाउंटिंग जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का। और ये जनता आज यहाँ अपनी एक रोष और आक्रोश रैली को निकालते हुए इस मुद्दे को लेकर, जो कि चुनाव यहाँ प्रधान का जो चुनाव हुआ था टिकर पंचायत के अंदर, तहसील ठेउक, डिस्ट्रिक्ट शिमला और ब्लॉक ठेउक के अंदर, तो उसमें जो वोटों में गड़बड़ी हुई है, जो वोटें रिजेक्ट हुई है, तो सभी का उसमें सभी मतलब जितने भी वोटर हैं, जितने लोगों ने इस अनिल कश्यप प्रत्याशी को सपोर्ट और वोट किया था, तो वो सभी इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है कि 28 वोट किस तरह से रिजेक्ट हुई है, और उसका कारण मांगना चाह रहे हैं और उसका जवाबदेही चाहते हैं ये कि वो वोट किस कारण से रिजेक्ट की गई है और उसमें क्या कारण रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और प्रशासन से मेरी एक अपील रहेगी कि इस पे थोड़ा सा संज्ञान ले और इस पे कार्रवाई की जाए। अगर कोई इसमें चूक रही है किसी भी आदमी, किसी वोटर की या किसी भी मतलब जो वहाँ पर
डिपार्टमेंट के जो भी पोलिंग ऑफिसर थे, अगर किसी से भी कोई भी भूल चूक या किसी से भी हुई है तो उसमें संज्ञान ले और इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाए, हम प्रशासन से अपील करते हैं। जी धन्यवाद।